जय श्री कृष्ण। बच्चों, कल हमने भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 13वां श्लोक पढ़ा था। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, और संजय ने बताया कि उनका बेटा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर परेशान हो गया है। वह अपनी परेशानी को शांत करने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और उन्हें ये बोल रहा है, देखो, पांडवों की सेना के साथ आपका शिष्य धृष्टद्युम्न भी है, जिसको आपको मरने का वरदान भी प्राप्त है। जब आपको पता था कि धृष्टद्युम्न को आपको मारने का वरदान मिला है, फिर भी आपने उसे अपना शिष्य बना दिया। और अब देखो, पांडवों की सेना में कितने महारथी शामिल हैं, जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं के बराबर ताकत वाले हैं, जो वीरता में भीम और अर्जुन के बराबर हैं, जिसमें धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। फिर दुर्योधन ने कौरव पक्ष में मौजूद सभी महान सेनापतियों का नाम लेना शुरू कर दिया और उनकी वीरता का गुणगान गाने लगा, जिनमें कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। हमारी सेना की ताकत असीमित है और पांडव सेना की ताकत सीमित है। इसीलिए मैं अब कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूँ कि वह भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन दें, भले ही आप अपने संबंधित राजनीतिक बिंदुओं की रक्षा करें। तब कुरु वंश के सबसे बूढ़े व्यक्ति गौरवशाली पितामह भीष्म ने शेर की तरह दहाड़ लगाई और दुर्योधन को खुशी देते हुए बहुत जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह अचानक बज पड़े और उनकी संयुक्त ध्वनि जबरदस्त थी। तो आओ शुरू करें भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 14वां श्लोक। तथा श्वेतेर हयेर युक्ते महती संयंदने स्थितो माधवा पांडव श्चैव दिव्यो शंखो प्रदमथु, जिसमें तथा का अर्थ है फिर, श्वेते का अर्थ है श्वेत द्वारा, हय का अर्थ है घोड़े, युक्ते का अर्थ है जुए में रखा हुआ, महती का अर्थ है गौरवशाली, स्यंदने का अर्थ है रथ, स्थितो का अर्थ है बैठा हुआ, माधव का अर्थ है श्री कृष्ण, भाग्य की देवी लक्ष्मी के पति, पांडवा का अर्थ है अर्जुन, च का अर्थ है तथा, इव का अर्थ है भी, दिव्यो का अर्थ है दिव्य, शंखों का अर्थ है शंख, प्रदमथु का अर्थ है उड़ा दिया। इस श्लोक की व्याख्या है, कौरव सेना का उत्पात कम होने लगा था, तब पांडव पक्ष की ओर से भव्य रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने निडरता से शंख बजाया, जिससे पांडव सेना में भी उत्साह भर गया। यहाँ संजय ने भगवान श्री कृष्ण को माधव कहकर संबोधित किया है। बच्चों, भगवान श्री कृष्ण को माधव के नाम से भी जाना जाता है। ये दो शब्द से मिलकर बना है। माँ, जो समृद्धि की देवी लक्ष्मी को संदर्भित है और धनपति के लिए उपयोग किया जाता है। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, जो श्री कृष्ण के कई रूपों में से एक हैं। इस श्लोक का अर्थ है
कि समृद्धि की देवी पांडवों के साथ थी और उनकी कृपा से वे इस युद्ध में विजयी होंगे और जल्द ही अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे। बच्चों, राजा पांडु के पुत्रों को पांडव कहा जाता है और इसका उपयोग 5 भाइयों में से किसी के लिए भी किया जा सकता है। इस श्लोक में जिस पांडव का उल्लेख किया गया है वह अर्जुन है, जो 5 में से तीसरा है। वह एक पराक्रमी योद्धा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। उनका भव्य रथ अग्नि के दिव्य देवता अग्नि का एक उपहार था। तो बच्चों, यहाँ खत्म होता है हमारा आज का 14वां श्लोक। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे।